अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरा चैनल ज़ेब एजुकेशन फ़ॉर ऑल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करें ताकि आप हर सब्जेक्ट्स के मतलब अपडेट रहें। आज आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बताऊंगी। कुछ स्टूडेंट्स ने सवाल किए हुए थे कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के मतलब चंद सवालात उनके जवाब हैं। ठीक है, सवाल नंबर 1 है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के दाखिले किस माह में जाते हैं? तो स्टूडेंट्स, साल में ये 2 दफ़ा होते हैं दाखिले। ठीक है, फरवरी में पहली दफ़ा होते हैं और अगस्त के महीने में होते हैं। ठीक है, 2 दफ़ा होते हैं, यानी कि साल में ये दाखिले फरवरी और अगस्त के महीने में। दूसरा सवाल था स्टूडेंट का, क्या दोनों दफ़ा न्यू स्टूडेंट दाखिला ले सकता है? तो जी हाँ स्टूडेंट, बिल्कुल आप लोग दोनों दफ़ा ही नया दाखिला यानी कि नए स्टूडेंट के तौर पर दाखिला ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सवाल नंबर 3 था स्टूडेंट का कि एक साल में कितने सेमेस्टर्स होते हैं? तो जनाब स्टूडेंट्स, 2 सेमेस्टर्स होते हैं, एक सेमेस्टर बहार और एक सेमेस्टर ख़िज़ां होती हैं। ठीक है, तो आपको अब मेरे सवालों का जवाब की समझ आ रही होगी। मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए थे तो उनका जवाब मैंने कहा चलो देती हूँ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वालों के स्टूडेंट्स को। तो सवाल नंबर 4 था, सेमेस्टर बहार में कौन सी क्लासेस के दाखिले होते हैं और सेमेस्टर ख़िज़ां में कौन सी क्लासेस के दाखिले होते हैं? तो दोनों सेमेस्टर में मैट्रिक से पीएचडी तक क्लासेस के दाखिले होते हैं, यानी कि सेमेस्टर बहार में जब क्लासेस होती हैं और जब सेमेस्टर ख़िज़ां में होते हैं, यानी कि फरवरी अगस्त में जब भी दाखिले होते हैं तो दोनों ही होते हैं, मैट्रिक से लेकर पीएचडी तक दोनों दाखिले होते हैं। सवाल नंबर 5 था, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में दाखिला कैसे भेजते हैं? तो ये सेल पॉइंट्स या इनके दफातर से दाखिला फार्म मिलता है, यानी कि आप किसी भी जो सेल पॉइंट्स होते हैं ना, यानी कि किताबचे घर आप बुक डिपो कह लें, वहाँ से आपको ये इनकी प्रॉस्पेक्टस मिल सकती है। उसको पुर करके इसके साथ लिमी असनाद यानी कि जो आपकी हैं मैट्रिक, एफ़ए, एफएससी, बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, एमफिल वगैरह वो साथ अटैच करनी होती हैं। तस्वीर और शनाख्ती कार्ड पे फार्म के तस्दीकशुदा कापी लगा कर दाखिला भेज देते हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी। सवाल नंबर 6 था, दाखिला फार्म मुकम्मल तैयार करने के बाद कहाँ जमा करवाया जाता है? तो जनाब, दाखिला फार्म मुकम्मल तैयार करने के बाद अलाइड बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, बैंक अल्फला, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट वुमेन बैंक में जमा करवाते हैं। यानी कि ये बैंकिंग के नाम दिए हुए इन बैंक्स में आप लोग अपने दाखिला फार्म मुकम्मल तैयार करके जमा करवा सकते हैं। सवाल नंबर 7 है, क्या बैंक मुझे दाखिला फार्म जमा होने की कोई रसीद देगा? हाँ जी बिल्कुल, जब आप एक फार्म देते हैं तो जाहिर बात है आप ड्यूज़ जमा करवाएंगे तो इसकी आपको एक रसीद मिलेगी। बैंक दाखिला फार्म की रसीद देगा ज़रूर, जिस पर बैंक की मोहर और कैशियर के दस्तखत भी होंगे। ठीक है, वो आप लोगों ने संभाल के रखनी होगी। सवाल नंबर 8, क्या बैंक में पूरा दाखिला फार्म जमा करवाना होगा? जी बिल्कुल, जाहिर बात है अगर आप पूरा दाखिला फार्म जमा नहीं करवाएंगे तो आपकी वो रिजेक्टेड हो जाएगी, तो पूरा दाखिला फार्म ही आपको जमा करवाना होगा। मुकम्मल दाखिला फार्म बैंक में लेकर जाना होगा और बैंक ही हमारा दाखिला फार्म यूनिवर्सिटी भेजने का पाबंद होगा। हमें सिर्फ रसीद वापस मिलेगी, यानी कि जो उनकी रसीद होगी वो हमें देगा। सवाल नंबर 9, क्या मैं इंटरनेट से भी अपना दाखिला फार्म डाउनलोड कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप इंटरनेट से भी अपना दाखिला फार्म डाउनलोड कर सकते हैं। सवाल नंबर 10 है, जिन किताबों का मैं दाखिला भेजूंगा या भेजूंगी वो मुझे बुक सेंटर से खरीदना होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यूनिवर्सिटी आपको किताबें खुद भेजेगी। सवाल नंबर 11, मैं असाइनमेंट कैसे हल करूंगा या करूंगी? यूनिवर्सिटी आपको हर किताब का एक सवालनामा भी साथ भेजती है, किताब में से वो सवालनामा हल करना होगा। सवाल नंबर 12, सवालात हल करने के लिए कागज़ यूनिवर्सिटी भेजेगी? नहीं, कागज़ आपको कागज़ खुद बुक सेंटर से खरीदना होगा। तो गाइस सवाल नंबर 13 है कि मैं ये असाइनमेंट लिखने के बाद किसको भेजूंगा? यूनिवर्सिटी हर किताब का एक ट्यूटर मुख्तलि यानी कि आपके सब्जेक्ट के लिहाज से मुंतखब करेगी। जिस किताब का ट्यूटर होगा उसकी असाइनमेंट सिर्फ उसी को भेजनी होगी। मसलन इस्लामियत वाले ट्यूटर को इस्लामियत की असाइनमेंट्स भेजनी होगी, साइंस वाले को साइंस की, इंग्लिश वाले को इंग्लिश की भेजनी होगी। सवाल नंबर 14, मैंने एक दाखिला फार्म भेजते वक्त गलती से इस किताब का दाखिला भेज दिया जो मैं पहले पास कर चुका था या मुझे पसंद नहीं थी, इसका हल क्या होगा? तो जनाब इसका हल ये होगा
पहली असाइनमेंट्स की तारीख से पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से तब्दीली कोर्स वाला फार्म डाउनलोड करके तब्दीली कोर्स की फ़ीस बैंक में जमा करवाकर शोबा दाखिला के नाम यूनिवर्सिटी को भेज दें। आपको नई किताब यूनिवर्सिटी भेज देगी। आपको असाइनमेंट्स नई किताब की लिखनी होगी। सवाल नंबर 50, मैंने अपनी असाइनमेंट मुकर्रर तारीख से पहले ट्यूटर को भिजवा दी लेकिन मैं इम्तहान ना दे सका, क्या मुझे इन कुतब का दोबारा से दाखिला भेजना होगा? जी, दोबारा दाखिला फार्म भेजने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आपके पास 2 मौके अभी और हैं। आप लगातार अगले 2 सेमेस्टर में इन किताबों का इम्तहान दे सकते हैं। सवाल नंबर 16, रिज़ल्ट आने पर मेरी एक किताब के सामने नंबर्स की बजाय रिपेयर लिखा हुआ था, इसका क्या मतलब है? तो जवाब ये है इसका गाइस कि इसका मतलब है कि आपको इस किताब का दोबारा इम्तिहान देना होगा। स्टूडेंट के पास एक किताब को पास करने के 3 मौके होते हैं, 3 चांस होते हैं। अगर तालिब इल्म इन तीनों मौके में पास नहीं होता तो वो दोबारा इस किताब का दाखिला फार्म जमा करवाएगा। राइट स्टूडेंट, समझ गए होंगे। सवाल नंबर 17, असाइनमेंट्स और किताब में से पास होने के लिए मुझे कम से कम कितने नंबर हासिल करना ज़रूरी है? जवाब, असाइनमेंट और इम्तहान में कामयाबी के लिए 40 नंबर असाइनमेंट्स के और 40 नंबर इम्तहान में हासिल करना ज़रूरी है, यानी कि 80 नंबर आपके लाजमी है। सवाल नंबर 18, एक सेमेस्टर में मुझे निस्फ कोर्स और मुकम्मल कोर्स की कितनी असाइनमेंट्स लिखना होगी? जवाब, निस्फ कोर्स की 2 और मुकम्मल कोर्स की 4 असाइनमेंट्स लिखना ज़रूरी है। सवाल नंबर 19, अगर मैं यूनिवर्सिटी से इंटरमीडिएट करता हूँ तो इसके लिए मुझे कितने सेमेस्टर्स करना ज़रूरी है? तो मैट्रिक से बीए तक हर क्लास के 4 सेमेस्टर्स होंगे और एक सेमेस्टर 6 माह का होगा, यानी आपको 4 बार दाखिला फार्म जमा करवाना होगा और 4 बार इम्तहान देना होगा। सवाल नंबर 20, मुझे रिपेयर की फ़ीस कैसे जमा करवानी होगी? जवाब, जब आप संद के लिए यूनिवर्सिटी को दरख्वास्त जमा करवाएंगे तो साथ रिपेयर की फ़ीस जमा होगी। सवाल नंबर 21, मुझे कैसे मालूम होगा कि रिपेयर फ़ीस कितनी होगी? जवाब, इसकी फ़ीस मंदरजा झैल होगी। मैट्रिक 100 रुपया यानी कि 100, इंटरमीडिएट 200 रुपया यानी कि 200, बीए 300 रुपया यानी कि 300, बीएड 400 रुपया यानी कि 400, मास्टर प्रोग्राम यानी कि 500 रुपया यानी कि 500 होंगे। सवाल नंबर 22, अगर मैं क्लास पास कर लेता हूँ या लेती हूँ तो मुझे डिग्री संद कैसे मिलेगी? इसकी फ़ीस कितनी होगी? तो गाइस, आपको क्लास पास करने के बाद यूनिवर्सिटी को संद डिग्री के लिए दरख्वास्त देनी होगी और संद डिग्री फार्म यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं आप। सवाल नंबर 23, डिग्री संद की फ़ीस कितनी होगी? तो जवाब, इसकी फ़ीस मंदरजा झैल होगी। क्लास मैट्रिक 300 यानी कि 300, इंटरमीडिएट 300 यानी कि 300, बीए 500 यानी कि 500, बीएड 600 यानी कि 600 और मास्टर प्रोग्राम की 700 यानी कि 700 होगी। सवाल नंबर 24, डिग्री संद के लिए मुझे फ़ीस कहाँ जमा करवानी होगी और दरख्वास्त डिग्री यूनिवर्सिटी के किस एड्रेस पर इरसाल करना होगी? तो फ़ीस चालान फार्म पर जमा होगी, जो यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर मौजूद है, और डिग्री हासिल करने के लिए दरख्वास्त मंदरजा एड्रेस पर इरसाल कर देंगे आप। शोबा इम्तहानात, ठीक है, सर्टिफिकेट डिग्री सेक्शन, ब्लॉक नंबर 3, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, सेक्टर H8, इस्लामाबाद। तो गाइज़, आज आपने जो क्वेश्चन किए थे उस क्वेश्चन के मैंने आपको जवाब दे दिए हैं कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू हम कैसे सारा प्रोसीजर अपनी डिग्रीज़ का करते हैं, और उनके सभी सवाल के आई थिंक आपको समझ आ गई। आपको आपको प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर भी मेरा ये चैनल ज़ेब एजुकेशन फॉर ऑल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और अपनी मेज़बान ज़ेबा को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगी कि हम लोगों ने अपनी आईडी और पास को कैसे करना है। तो अपनी मेज़बान ज़ेबा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर गाइज़।